Krishna all welcome all. Thanks. हेलो मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं छठ महापर्व के शुभ संध्या पर दानापुर में स्थित एक गंगा घाट की ओर। आप देख रहे हैं कि लोग गंगा घाट की ओर बढ़ रहे हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए अपने सपरिवार के साथ सज धज कर। अभी मुख्य सड़क से थोड़ी सी अंदर जाने के बाद ये नज़ारे आप देखना शुरू किए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि रौनक बढ़ती जा रही है और भीड़ तो इतनी है कि आप पूछे ना। यहाँ पर इस मूर्ति में छठ पर्व से संबंधित एक खूबसूरत नज़ारे प्रदर्शन किए गए हैं मूर्तियों के रूप में। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है ये। जगह जगह पर ऐसी मूर्तियों को दिखाए गए हैं, बैठाए गए हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति का प्रदर्शन किए गए हैं। इसमें भी छठ पर्व से संबंधित एक झलक को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पर। इन्हें देखने के लिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठे हो जाया करते हैं। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद लौट रहे हैं और कुछ ही समय में देखिए हम घाट पर पहुंच जाएंगे। अभी हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर उस तरफ उतरेंगे, जब हमें घाट के नज़ारे देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना सवेरे ये लोग लौट रहे हैं, अभी ठीक से सूर्यास्त हुआ भी नहीं है। जल्दीबाजी में होंगे लोग घर जाने का। चलिए हम यहाँ से उतरकर गंगा घाट के किनारे पर होने वाली गतिविधियों का झलक दिखाते हैं आपको। देखिए कितनी भीड़ है, सामने गंगा है। हम इस घाट के नज़ारे को दिखाने के बाद आपको इन्हीं घाटों से जुड़े हुए आगे बढ़ते हुए आगे 3-4 घाटों के नज़ारे हम दिखाएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिएगा। छठ पर्व के अवसर पर क्या गरीब क्या अमीर, कौन सी जाति
ऊंची जाति नीची जाति कोई फर्क नहीं रह जाता है। सभी लोग मिलकर इस व्रत को इतने बेहतरीन तरीके से मनाते हैं कि जैसे किसी में कोई भेदभाव नहीं है। हर एक आदमी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान क्षति कष्ट न हो, किन्हीं की वजह से इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। यही वो पर्व है जो यह दर्शाता है कि इंसान को इंसान से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तभी तो इस पर्व में डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिए जाते हैं और उगते सूर्य को भी। डूबते सूर्य जो है वो गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उगते सूर्य जो हैं वो अमीरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोनों डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इसलिए इस पर्व में दिखाए जाते हैं, किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर गरीब और अमीर या किसी भी जाति, ऊंची जाति या नीची जाति का कोई भेदभाव न रह जाए। हर लोग बहुत ही मेल जोल के साथ एक दूसरे के साथ सहयोगी रवैया अपनाते हुए इस पर्व को मनाते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाली यह पर्व बड़ा ही अनोखा है। इसका कोई दूसरा सानी नहीं है। और अब तो ये पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से बढ़ते हुए पूरे भारत में फैलते जा रहे हैं और प्रवासी भारतीयों के माध्यम से यह पर्व विदेशों में भी फैलते जा रहे हैं। इस पर्व की परंपरा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते जा रहे हैं। आप घाट पर देखिए, हर एक चेहरे खुश हैं, प्रसन्न हैं। 36 घंटे तक निर्जला व्रत करने के बाद भी इनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिखती है कि इन्हें किसी प्रकार के भूख या प्यास से कोई कष्ट हुआ हो। परिवार के सारे सदस्य जैसे एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत होकर इस पूजा में शामिल होकर इस छठ पर्व को संपन्न करने में दिन रात एक कर देते हैं। देखिए, ये पुलिस के जवान भी सहयोग के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हम अभी जिस घाट पर थे, ये देखिए, इसी घाट से किनारे होते हुए सामने दूसरे घाट की ओर हम बढ़ जाएंगे और इसी तरीके से हम आपको 3-4 घाटों के नज़ारे दिखाते हुए चलेंगे। गंगा में काफ़ी पानी बढ़ गए थे, जिसके कारण अभी भी गंगा पूरे तरीके से सूखे नहीं है और किसी तरीके से इस घाट से उस घाट पर या गंगा में पहुंचने के लिए, अर्घ्य देने के लिए रास्ते तैयार किए गए हैं। देख लीजिए, यहाँ पर अभी भी बहुत ही कीचड़ पाके हैं। फिर भी लोगों पर कोई असर नहीं होता है। इस व्रत को करने का जुनून ऐसा होता है कि वे पाके हों या कीचड़, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चलते हुए सब परिवार, बच्चे हो या बूढ़े, सभी लोग बड़े ही उत्साह से, ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर में एक नई जान प्राण आ गए हों। हर एक चेहरे को देखिए, तरोताज़ा दिखाई देंगे। सहयोग करने में कोई किसी से कम नहीं रहते हैं। ये पुलिस के जवान भी अपने तरीके से हर स्तर पर लोगों की सहयोग करने में जुटे रहते हैं। अब हम देखिए, अंदर ही अंदर आकर दूसरे घाट पर पहुंच गए हैं। अब आप यहाँ के नज़ारे देखिए। ताकि जो छठ व्रती हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। हाथ पकड़ कर रखें, अपने अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ें। लोग इस व्रत को करने के लिए ये ढोल ताशे और ये झाल मंजीरे लेकर खुशी का इजहार करते हुए छठ मैया को खुश करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग
अपने साथ में बैंड बाजे को लेकर आते हैं। जहाँ भी हमें दिखाई देते हैं मैं प्रयास करता हूँ कि उनकी एक आवाज़ आपके कान तक पहुँचाया जाए। दो घाटों की सैर कराने के बाद हम आपको अब तीसरे घाट की ओर लेकर चल रहे हैं। सामने देखिए तीसरी घाट है, जहाँ पर हम आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये रास्ते देखिए अभी भी चलना कितना कठिन है। ये अभी दलदल यहाँ पर है, किसी तरीके से लोग इस पर चल रहे हैं। पैरों में कीचड़ सन गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग के पैर कीचड़ से सने हुए हैं, लेकिन ये पर्व ऐसा है कि किसी को इन बातों का कोई ख्याल नहीं है। सेठ साहूकार भी कीचड़ पाके से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। वो अपने इस पर्व को मनाने में जुटे हुए रहते हैं। देख रहे हैं आप, हर एक आदमी सज धज कर घाट पर पहुंचते हैं। और ये भी बताया गया है इस छठ पर्व के बारे में कि किसी को भी छठ पर्व के दौरान गंदे संदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और फटे चिटे कपड़े, पुराने कपड़े बिल्कुल पहनना नहीं चाहिए। इस अवसर पर सभी को साफ सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरे नए वस्त्र पहनना चाहिए। गंदे वस्त्र पहनना, फटे चिटे वस्त्र पहनना इस पर्व के दरमियान अपशकुन माने जाते हैं। तो देखिए हर आदमी साफ सुथरे कपड़े, नए कपड़े पहने हुए हैं। हम 3 घाटों की सैर कराने के बाद आपको चौथे घाट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सामने दिख रहे हैं आपको। इसी रास्ते से चलकर हम आगे चौथे घाट की ओर बढ़ जाएंगे और फिर आपको हम वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए हम चौथे घाट की ओर आ गए हैं। और अब शाम हो गई है और बड़े पैमाने पर लोग वापसी की ओर चल दिए हैं। हम समझते हैं कि 15-20 मिनटों के बाद घाट से सारे लोग वापस की ओर चले जाएंगे और घर पहुंचकर पूजा पाठ में लगेंगे और कल सुबह अर्घ देने की तैयारी में जुड़े रहेंगे। रात भर ये लोग घर पर पहुंचकर जागरण करेंगे। जिनको थोड़ा वक्त मिलेगा थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं सो जाएं और देर न हो जाए, तो सुबह का अर्घ देने में मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि फिर उन्हें लंबी दूरी तय करके गंगा घाट पर पहुंचना होता है, उन्हीं स्थान पर जहां उन्होंने संध्या की बेला में अर्घ दिए थे। तो ये लोग रात भर जागकर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और समझ लीजिए कि 4 बजते हैं, उसी के आसपास में ये लोग घर छोड़कर पुनः घाट की ओर पहुंचने की तैयारी में लग जाते हैं। देखिए हर आदमी के, किसी भी उम्र के लोगों के चेहरे पर कितनी रौनक है, प्रसन्नता है। इस वर्ष का
इस वर्ष का छठ पर्व समाप्त होंगे तो फिर से ये लोग आज से ही अगले वर्ष छठ पर्व की तैयारी में ध्यान लगाए रहेंगे कि अगले बार किस तरीके से छठ मनाएंगे। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक झुग्गी झोपड़ी के निवासी लोग हैं और छठ पर्व पर ये भी अपने स्तर से छठ मनाने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। घरों की सफाई करना और लोगों के साथ सहयोगी रवैया अपनाना। आप देख रहे हैं ये झुग्गी झोपड़ी बस्ती है और ये लोग अपने स्तर से यहाँ पर छठ पर्व को मनाने में लगे हुए हैं। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं।